जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्लास वंस अगेन में। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी किए चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज है जिसकी एक साइड कितनी है, 7 है, 9 है और 12 है। हमें इसका क्या निकालना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो S बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C बटे 2। ओके दोस्तों, तो A कितना है, 7 दिया गया है, प्लस B कितना दिया गया है, 9, प्लस C कितना दिया गया है, 12 बटे 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 7 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। 28 बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 14। तो S बराबर आपका कितना आ गया, 14। कितना आ गया, 14। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूले का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके दोस्तों, तो एस आपका कितना निकल के आया है, 14 मल्टीप्लाई एस माइनस है, 14 में से 7 जाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 7, तो 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों, 7 मल्टीप्लाई एस माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 9, तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5। और एस माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2। तो अब इनको ऐसे गुणनखंडों में तोड़ लेंगे जिससे कि स्क्वायर रूट से निकालना, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आसान हो जाए। तो 7 दूनी 14 पेयर बना लेंगे, 7 5 और 2, तो एक पेयर आपका ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया। तो बाहर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 2, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रूट 5। तो आपका ट्राइंगल का एरिया कितना निकल के आ गया दोस्तों, 14 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, हमें क्या निकालना है, इसकी रेशियो में वैल्यू निकालनी है। तो इनको क्रम से क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए रेशियो बी की वैल्यू आपको क्या दी गई दोस्तों, 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 3। अब बी रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 4 रेशियो 3। तो बी और सी के नीचे लिख लेंगे 4 रेशियो 3। और आपकी सी और डी की रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 6 रेशियो 7। तो सी और डी के नीचे लिख लेंगे 6 रेशियो 7। अब आपको पता होगा कि जो संख्याएं खाली रह जाती हैं तो उसके एंड में जो होता है वही संख्या क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। जैसे इसके लास्ट में 3 है तो 3 ही यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, कितने बार, 2 बार। सी के नीचे भी 3 आएगा और डी के नीचे भी 3 आएगा, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, 3 रिपीट हो जाएगा। और इस तरफ कितना रिपीट होगा, 4, और क्योंकि इसके एंड में कितना है, 4, इसके एंड में 6, तो कितना रिपीट होगा दोस्तों, 6। कितने बार, 2 बार, एक बार बी के नीचे और एक बार ए के नीचे 6 आएगा। इनका क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 6 × 18, 18 चौको 72, और 6 × 18, 18 × 54, और 7 × 21, 21 63। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो क्या कर लेंगे दोस्तों, इनको काट लेंगे। किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 से काटेंगे 8 बार, रेशियो 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा ये, 24 बार, 24 × 72। 3 से 54 को काटेंगे कितने बार जाएगा आपका, 18 बार, 18 × 54, और 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 21 बार, 21 × 63। तो 8 रेशियो 24 रेशियो 18 रेशियो 21
आपके कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सी फॉर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वार्डरोब का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 8,640 रुपये। कितना दिया गया है? 8,640, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। क्रय मूल्य से कितना अधिक है दोस्तों? 35% अधिक है। तो इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट की छूट पर बेचा जाता है दोस्तों? 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना दोस्तों? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना सीपी आपका कितना मान लेंगे? 100। तो अंकित मूल्य आपका अंकित मूल्य कितने परसेंट अधिक है? 35% अधिक। क्रय मूल्य से 35% अधिक है। तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 135। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने सीपी कितना माना है? आपका 100 माना है। ओके दोस्तों, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो इसकी 20% की छूट निकाल लें, कितना निकलेगा दोस्तों? 20 अंकित मूल्य की 20% की छूट पर कितना हो जाएगा? 80% लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 2 से काटेंगे 4 बार। कितना आ जाएगा आपका? 1 7 चौके 28 की 8, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो कितने पर बेचा जाता है? 108 पर। 135 की वस्तु कितने पर बेची जाती है? 108 पर। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा 108। कैसे आया? अंकित मूल्य पर 20% की छूट की बात दी जाती है। तो एसपी आपका कितना होगा? 108। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? लाभ कितना हो जाएगा आपका? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपका? 100, वो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है आपका? 108, और सीपी कितना है आपका? 100। तो कितने का लाभ हो रहा है? 8 का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लाभ बटे सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितना है? 8 का। सीपी कितना है आपका? 100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? उसे 8% का लाभ हो रहा है। 8%, यानी बी फॉर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग के दुगनी है। किसकी आयु? पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग के बराबर कितनी है? दुगनी है। तो 20 वर्ष बाद, तो सबसे पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें किसकी निकालें दोस्तों? पिता की। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट, माना, क्या कर लेंगे दोस्तों? मान लेंगे लेट, माना पुत्रों की आयु का योग कितना मान लेंगे, जिससे कि आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 26 भी मान सकते हैं, और 100 भी मान सकते हैं। तो सबसे ऐसी कोई संख्या मान लेंगे जिससे सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो क्या मान लेंगे? पुत्रों की आयु का योग कितना मान लेंगे दोस्तों? 10x, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु उनके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? उनके पुत्रों की आयु के योग की कितनी है? दुगनी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 × 10x कितनी हो गई? 20x। तो प्रश्न आगे बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर है। तो 20x कितना दोस्तों? 20x प्लस 20 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस पुत्रों की आयु कितनी है? बराबर पुत्रों की आयु कितनी है? योग कितना है? 10x प्लस
एक पुत्र की आयु 20 वर्ष बढ़ेगी तो दूसरे पुत्र की आयु भी तो कितनी बढ़ेगी 20 वर्ष, तो कितना टोटल हो जाएगा 40 वर्ष। ओके दोस्तों, तो 10x इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 10x बराबर 20x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा 10x बराबर, ये 20 इस तरफ जाएगा तो 40 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20। तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों 2। हमें किसकी आयु निकालनी थी, पिता की, तो पिता की आयु आपकी कितनी थी 20x। तो 20 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी पिता की आयु कितनी आ जाएगी, पिता की आयु कितनी आ जाएगी 40 वर्ष। कितनी आ गई 40 वर्ष, यानी डी फॉर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव्या और भव्या एक घर को क्रमश 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती हैं। कितने दिन में दोस्तों, 40 दिन और 60 दिन में। कौन, नव्या और भव्या। तो पेंट यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करें, किससे पहले दिन भव्या काम करेगी और दूसरे दिन आपकी कौन काम करेगी, नव्या, तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। तो नव्या को n से डिनोट कर लेंगे और भव्या को b से। तो नव्या कितने दिन में पेंट कर सकती है, 40 दिन में, और भव्या आपकी 60 दिन में किसी घर को पेंट कर सकती है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 को 24 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। ओके दोस्तों, 40 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, और 60 से काटेंगे कितने बार जाएगा आपका, 2 बार। तो पहले कौन काम करता है, भव्या, और फिर कौन काम करता है आपका, नव्या। तो 2 दिन का काम आपका कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा आपका 2, 3 और 2 5, यानी 2 दिन में भाई भव्या और नव्या कितना मिलकर काम करेंगी, 5 काम करेंगी। ओके, काम कितना करना है 120, आपको काम कितना करना है 120। तो प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर देंगे, तो हमें टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा किस 5 काम हो गया है, तो ऐसा किस संख्या का मल्टीप्लाई करें ताकि 120 बन जाए, ताकि आपका पूरा काम हो जाए। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 5 या कितना होता है आपका 120। तो इस तरफ भी किसका कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 24 का। तो कितना 24 पंचे 120, कितना काम आ गया आपका 120, 24 दूनी 48। तो 120 काम आपका कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 48 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर स्क्वायर है। कितना है 61 पॉइंट, किसका, त्रिभुज का, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया दोस्तों, 61.5 मीटर स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, इसकी एक भुजा कितनी है, भुजा मान लेंगे ए, कितनी है 12.3 मीटर। ओके दोस्तों, तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, किसकी लंबाई, एक आपका ट्राइंगल है, इसकी एक साइड अपन ने ए मानी है, तो कितनी दी गई है 12.3 मीटर। उसके सम्मुख शीर्ष यानी सामने वाले शीर्ष से डाली गई लंबी की लंबाई निकालनी है। ये लंबाई हमें क्या करनी है दोस्तों, निकालनी है। सॉरी दोस्तों, आज तबीयत बहुत खराब है। तो इस ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया दोस्तों, 61.5 मीटर। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रैक फॉर्मूला होता है। कौन सा दोस्तों, शॉर्ट ट्रैक फॉर्मूला क्या है आपकी पिछले वाली वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, वहां ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो h बराबर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में बेस। हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो h बराबर 2 मल्टीप्लाई एरिया कितना है दोस्तों 61.5 बटे में बेस आपका कितना है 12.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 12.3 है, 12.5 नहीं है दोस्तों, कितना है 12.3 है। तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा और 123
एक 615 का कितने गुना है दोस्तों? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो एच बराबर आपको कितनी हाइट आ गई? एच बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.25 का स्क्वायर, तो 1.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लग जाएगा? ए प्लस बी और ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके दोस्तों, नीचे भी ये लग जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपका कितना मल्टीप्लाई है? 7/2। इसको मैं डायरेक्ट जोड़ने वाला हूं। तो 125 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 175 में अगर 125 में 75 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, और 125 में से 75 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 0.5। अब नीचे कितना बचेगा? 225 में 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 और 1 3, 25 और 25 50, तो 3.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, और 225 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 1। कितना बचेगा? 1। तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, और 5 से 0 से 0, 5 से काटेंगे कितने बार? 7 बार। यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है? 7/2। 5 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो आपका कितना आंसर आ गया? 1। तो एक आपका कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। किसकी कीमत? वॉशिंग मशीन की कीमत। तो टीवी की कीमत को क्या मान लेंगे? टीवी की कीमत को मान लेंगे कितना? 100 माना। लेट टीवी कीमत को कितना मान लेंगे आप? 100। तो आपकी वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी? 50% कम है तो कितनी हो जाएगी? 50। ये आपका मूल्य निकल के आ गया। ओके दोस्तों, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन में 133% की वृद्धि, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की बढ़ाई जाती है, तो 50 से कितनी हो जाएगी? 133/100। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 की 1, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 66.5। तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी निकल के आ गई आपकी? नई 66.5। कितने परसेंट की वृद्धि के बाद? 33% की वृद्धि के बाद। ओके दोस्तों, और टीवी की कीमत में 13% की कमी हो जाती है। तो 100 में 13 की कमी होगी तो कितना बचेगा आपका? 87। कितना बचेगा? 87। तो पुराना मूल्य आपका टीवी का वॉशिंग मशीन का क्या है? 150, और 87। नया मूल्य कितना निकल के आया? टीवी का 87 और वॉशिंग मशीन का 66.5। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी पहले वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी थी और अब वॉशिंग मशीन की कीमत में कितने % की वृद्धि हो गई। तो सबसे पहले पुरानी कीमत पर निकाल लेंगे। 4 क्या है? वॉशिंग मशीन प्लस 2 क्या है? टीवी। तो पहले वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी थी? 50। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50 प्लस, और 2 टीवी है, तो 2 टीवी कितने की हैं? 100 की। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100। तो 4 पंचे 20 यानी 200, और 200 प्लस
200 कितना हो गया 400। तो पहले टीवी और वॉशिंग मशीन की कीमत टोटल कितनी हो रही थी 400 रुपये। अब नई कीमत निकाल लेंगे किसकी, 4 वॉशिंग मशीन और ये आपकी क्या आ गई ओल्ड पुरानी कीमत। ओके दोस्तों, न्यू निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है, नए मूल्य क्या है 66.5 प्लस 2 टीवी की कितनी है 87। तो 4 में 66 में मल्टीप्लाई होगा, 4 पंचे 20 की 2 0.2 हासिल 2, 6 चौको 24 2 28 की 2, 6 चौको 24 2 26 सॉरी 28 6 चौको 24 2 28 होगा 26 होगा आपका, कितना होगा 26 की 6 चौको 24 और 2 26 यानी 266। कितना आ गया आपका 266। कितनी 4 वॉशिंग मशीन प्लस 87 गुणा 2 होगा तो कितनी टीवी कीमत क्या आ जाएगी आपकी, 7 दूनी 14 की 1 और 8 दूनी 16 1 17 174 रुपये। कितनी कितनी आ गई 74। दोनों को जोड़ देंगे 6 4 10 की 1 7 और 6 7 6 13 13 1 14 की 1 और 2 और 1 3 1 4 440। तो पहले 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कीमत कितनी थी 400। तो लाभ कितने और आप कितनी आ गई 440। तो क्या हुआ हमें लाभ, कितने का लाभ हुआ, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कितने का लाभ हुआ 40 का, कितने पर लाभ हुआ 400 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 40 4 से काटेंगे 10 बार, 10 से काटेंगे ये 100 को 10 बार। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपकी 10% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही, कितने की चाल से चल रही है दोस्तों 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने सेकंड लगते हैं एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड। अगर 106 सेकंड में सुरंग को पार कर रही है तो 106 टाइम्स में चाल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल लंबाई निकल कर आ जाएगी, किसकी, सुरंग की और ट्रेन की। ओके दोस्तों, अगर ट्रेन कोई चीज को पार करती है तो वो अपनी लंबाई की और सामने वाली वस्तु की लंबाई को भी क्या करती है, पार करती है। ओके दोस्तों, तो टोटल स्पीड कितने की स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे किसका, टोटल डिस्टेंस किसका हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन और किसका, सुरंग का प्लस सुरंग का। कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल डिस्टेंस के, डिस्टेंस बराबर क्या होता है दूरी, बट डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल मल्टीप्लाई समय। कितना होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दी गई है आपकी 54 मीटर प्रति सेकंड मल्टीप्लाई समय कितना है आपका सेकंड में है, तो सही है तो 106 हो जाएगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, 54 में 106 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 4 चौको 24 4 एकम 4। तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या निकल के आ गई 0 4 3 7 4 3 7 5 2 7 और 4, यानी कितनी आ गई आपकी टोटल 4 4 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, तो कितनी आ गई 47 70। अब हमें ट्रेन की लंबाई कितनी है 13 12 कितनी दी गई है आपको 13 12। तो 13 12 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो गया, गलत हो गया शायद। 106 में
इसका मल्टीप्लाई करना है 54 का, 54 का करना है, हमने 45 का कर दिया था। 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो कितना आ गया 4 2 7 5। तो टोटल मल्टीप्लाई आपका कितना आ गया 5 47 2 4। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया किसका, ट्रेन और सुरंग का। हमें ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है दोस्तों 1312, हमें किसकी लंबाई निकालनी है, सुरंग की। तो टोटल लंबाई में से किसकी माइनस कर देंगे, ट्रेन की लंबाई। तो 5724 में से माइनस कर देंगे ट्रेन की लंबाई 1312, तो आपकी सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 जाएंगी तो कितने बचेगा 2, और 1 में से 2 जाएगी तो बचेगा 1, और 3 में से 7 में से 3 जाएगी तो 4, और 5 में से 1 जाएगी तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 4, यानी 4412 मीटर आपकी किसकी लंबाई है, सुरंग की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयत ABCD के अंदर कोई एक बिंदु P है। बना लेंगे, एक आयत बना लेंगे, एक आयत है ABC और D। अब अंदर कोई एक बिंदु P है, तो PA की लंबाई कितनी है 50 ही है, तो ये अंदर बिंदु यहाँ पर क्या बना लेंगे, P बना लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये PA हो गया, ये PB हो गया, और ये PC हो गया, और ये PD हो गया। PA कितना दिया गया है आपका 85, कितना दिया गया है 85। PB कितना दिया गया है आपका 65, PC कितना दिया है 5। हमें क्या निकालना है PD को क्या मान लेंगे x। ओके दोस्तों, जब सम्मुख शीर्ष से किसी बिंदु आयत के अंदर किसी बिंदु पर लंब डाले जाते हैं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्म, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, सम्मुख शीर्ष से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों P दिया गया है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है PA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। यह आपका क्या होता है, जब सम्मुख शीर्ष से किसी आयत के अंदर बिंदु होता है उस पर सम्मुख शीर्ष से उस बिंदु पर डाले गए पॉइंट की लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। ओके दोस्तों, तो PA कितना दिया गया है आपका 85 का स्क्वायर प्लस PC कितना है आपका 5 का स्क्वायर बराबर PB कितना दिया गया आपका 65 का स्क्वायर प्लस PD कितना दिया गया है आपका, PD हमें क्या निकालना है, तो PD का स्क्वायर हो जाएगा। तो 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 55 25, 8 नाम 72, 72 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 55 25 और 7 छंग 42 प्लस PD का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये मैंने स्क्वायर कैसे निकाला ये आपको बता देता हूं। तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल, 2 डिजिट नंबर में स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट डिजिट 5 हो तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और अगर उसके आगे और कोई जैसे 8 लिखा है तो 8 से एक नंबर का क्या करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72। तो किसका आ जाता है ये, जब लास्ट डिजिट क्या दिया गया हो आपका 5 दिया गया हो। ओके दोस्तों, तो 42 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 50, 42 25 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का बराबर PD स्क्वायर। क्या हो जाएगा PD स्क्वायर। तो 72 50 में से 42 50 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगी तो 5, और 4 में से 2 जाएगी तो 2,
और 2 में से 2 जाएंगे 0, 4 में से 3 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बराबर PD का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 30 25 लास्ट में 25 है तो 5 तो होगा ही लास्ट डिजिट, तो क्या लिख लेंगे 5 और 5 में इसका किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि 30 बन जाए? तो कौन सी संख्या होगी जो उससे बड़ी होगी? 5 6 पंचे 30। तो किसका स्क्वायर है ये? 55 25 और 6 55 25। तो ये किसका स्क्वायर है? 55 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये 55 का स्क्वायर है। ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 7 से विभाज्य का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों? जो आपका लास्ट डिजिट होता है 1, उसको क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, और उस संख्या से क्या कर देते हैं? जो बची हुई संख्या रहती है उससे घटा देते हैं। तो 71 3 2 9 5 में से क्या कर देंगे? 3 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 9 2 3 1 7। कितना आ गया आपका? 71 32 92। अब इसको चेक कर लेंगे 7 से, 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7 6 बची अब कितने बार जाएगा? तो ये 7 7 8 56, तो 62 में से 56 जाएगी, तो कितना बचेगा दोस्तों आपका? 6 7 नाम 63, 69 में से 63 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 2 आएगा, 2 यहाँ पर 3 है, तो कितना बचेगा आपका? 6 और 7 नाम 63। तो ये किसके साथ से संख्या पूरी बार कट रही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात क्या है? 5:8 है। कितना दिया गया? 5:8 दिया गया है। तो आय किसकी दी गई है दोस्तों? हमें किरण की और महेश की। कितनी दी गई है आय? 5:8। ओके दोस्तों, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 बचत करता है। यदि उनके मासिक आय का व्यय कितना दिया गया है दोस्तों? हमें व्यय दिया गया है 2:4। 2:4। तो किरण का मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये कट रहे हैं तो आपस में क्या कर लेंगे दोस्तों? काट लेंगे। तो व्यय कितना बचेगा दोस्तों? 1 और 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो व्यय कितना बचा? 1:2। अब आय बराबर क्या होता है दोस्तों? आपका आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। प्रश्न हमसे बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है, यानी कि 72,000 ये भी बचाता है और 72,000 कौन बचाता है? महेश भी। किरण और महेश कितने बचाते हैं? 72,000 रुपए बचाते हैं। लेकिन 5 में से 1 जाएगा तो आपकी क्या आएगी? आय में से व्यय को घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों? बचत। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 6। लेकिन प्रश्न हमसे बोल रहा है कि उनकी बचत क्या है? बराबर है। कितनी है? बराबर है। तो ये तो बराबर नहीं है। ओके दोस्तों, तो ऐसे व्यय में किस चीज का मल्टीप्लाई करें ताकि आय में से व्यय को घटाने पर बचत दोनों की बराबर आ जाए? तो दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? 3 का। तो व्यय कितना हो जाएगा? नया व्यय 3 और 3 दूनी 6। तो नया व्यय कितना हो गया दोस्तों? 3:6। तो आय में से व्यय को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बचत आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? बचत। तो ये आपकी क्या होगी दोस्तों? बचत। और 8 में से 6 जाएगा तो कितनी बचत बचेगी आपकी? 2। तो दोनों की बचत क्या आ गई? बराबर आ गई। तो हम हमसे पूछा उनमें से प्रत्येक की बचत कितनी है? 72,000 है। तो किसी भी एक को उठा लेंगे तो बचत कितनी है? 2। 2 बराबर कितना दिया गया हमें दोस्तों? 72,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36,000। हमसे क्या पूछा है? किरण
का मासिक आय, किरण का मासिक आय कितना दिया गया? तो 5 इकाई। तो 1 इकाई की वैल्यू हमें 36,000 आ गई है, तो 5 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 36,000 कितनी हो जाएगी? 36 पंचे 180, तो 1,80,000 किसकी वेतन होगी दोस्तों? ये किरण की वेतन हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7, रूट को हटाएंगे, पावर में क्या लगा देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 7 1/2। ओके दोस्तों, डिवाइड 7 माइनस की पावर 5/2 बराबर 7 2x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर यहाँ पर 1 है और 7 की पावर यहाँ 1/2 है। अगर सेम बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है दोस्तों? जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3/2। ये आपके पावर माइनस में है, नीचे आएगी तो किस में हो जाएगी? नीचे आएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 5/2, 7 की पावर 5/2। और ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे पलट जाएगी। तो कितने हो जाएगी? मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7 की पावर 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी बराबर, नहीं, एक मिनट। ये पावर आपकी यहाँ पर कितने में? इसको क्या कर लेंगे? प्लस में कर लेंगे। इसको नीचे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे नीचे? 5/2 हो जाएगी। 1/7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डिवाइड 1/7 की पावर 5/2 बराबर 7 2x प्लस 3। कितना ही हो जाएगा दोस्तों? तो 1/7 है। ओके दोस्तों, अब इसका क्या है? डिवाइड में है, तो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बन जाएगा? 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5/2। ओके दोस्तों, कितना हो गया? 7 की पावर 5/2 बराबर 7 2x प्लस 3। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगी? 7 की पावर 5 प्लस 3/2 प्लस 5/2 बराबर कितना है? 7 की पावर 2x प्लस 3। तो 7 की पावर कितनी बन जाएगी? 2 का 2 आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 13 और 5 हो जाएगा आपका 18। तो 7 की पावर 18 बटे कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 18/2 बराबर में कितना है? 7 की पावर 2x प्लस 3। ओके दोस्तों, अब ये बेस आपके बराबर में है, 7 और 7 इस तरफ भी है, 7 इस तरफ भी है, तो पावर क्या हो जाती है? पावर भी क्या हो जाती है? आपस में इक्वल में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं दोस्तों? इक्वल में आ जाती है। तो कितना हो जाएगा? 18/2 बराबर 2x प्लस 3। तो उसे काटेंगे 9 बार और 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगी तो कितना बचेगा? 6। तो x बराबर आपके कितना आ जाएगा? 3। तो x का मान आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों? 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6.5 10.6 19.7 और a का औसत 12 है। हमें 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 12। तो 6.5 प्लस 10.6 प्लस
26.7 प्लस ए। इनका औसत कितना है, कितनी संख्या है, 4 है। इनका औसत कितना दिया गया है दोस्तों, हमें 12 है। ओके दोस्तों, कितना दिया गया है, 12। इनका योग निकाल लेंगे तो 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 और 10 इसको जोड़, सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 9 9 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 7 6 13 13 5 18 की 8 हासिल 1 9 0 9 और 6 9 6 कितना हो गया 15 15 1 16 की हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3 कितना आ गया आपका 36.8 प्लस ए 12 चौके 48। ओके दोस्तों, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 48 माइनस 36.8। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0 10 में से 8 जाएगा तो 2 पॉइंट, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 और 4 में से 1 जाएंगे तो 3। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 11.2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 6 दिन में। और बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 9 दिन में। तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आएगा 9 9 3 बाहर आ जाएगा और 9 चौको 36। कितना बन जाएगा एलसीएम 9 चौको 36। ओके दोस्तों, 6 से काटेंगे 6 बार और 36 नहीं 18 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 3 18 और 9 दूनी 18। तो ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। और बी अकेले उसी कार्य को 9 दिन में करता है। ओके दोस्तों, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई 2। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 1। ओके दोस्तों, तो ए अकेला उसी कार्य का दोगुना कितने दिन में करेगा। तो इसका दोगुना, टोटल कार्य कितना है दोस्तों 18 है। तो इसका दोगुना कार्य कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2 और ए की क्षमता कितनी है 1। तो कितने दिन लगेंगे इसको, 36 दिन लगेंगे। 18 दूनी 36। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 36 दिन में। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में वितरित की जानी है। क्या करी जानी है, 2 बांटी जानी है। तो सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें ए की धनराशि निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, ए की धनराशि। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना दिया गया दोस्तों 10। बी कितना दिया है आपका 7। सी कितना दिया गया है 9 और डी कितना दिया गया है 5। ओके दोस्तों, अब प्रश्न बोल रहा है कि सी बी को कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 334। तो कितने अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर 2। कितने का डिफरेंस है 2 का। लेकिन प्रश्न हमसे बोल रहा है 334 का डिफरेंस है। अधिक और कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है। ए बी सी डी में रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का बी और सी में। लेकिन प्रश्न हमसे बोल रहा है 334 का अंतर है। तो वो 2 बराबर कितना हो जाएगा 334। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 334/2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो ए का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10। ओके दोस्तों, किसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ए की। तो 2 से काटेंगे कितने बार, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो ए की राशि कितनी आ गई 1670 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों,
10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? कितनी की राशि पर? 2800 की राशि पर। तो कितने परसेंट ब्याज लग रहा है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है? 1/10। ओके दोस्तों, तो 10 पर आपकी 10% ब्याज वृद्धि दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में आपका ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 से 11। 10 कितना हो जाएगा? 10 से 11। कितने साल लग रहा है? 2 साल। तो कितने साल लगेगा? 2 बार लिखेंगे रेशियो। 10 से 11 और 10 से 11 दोनों का क्या कर लेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा? 100। 11 मल्टीप्लाई 11 121। ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। और ये आपका क्या आ गया? अमाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू हमें कितना दिया गया प्रश्न में? 2800। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 2800। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 28। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट। तो 121 मल्टीप्लाई 28। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा? 28 कम 28 की 8 हासिल 2। 28 दूनी कितना हो गया आपका? 56। 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58 की हासिल 5। 28 से कम 28। 28 और 5 कितना हो गया आपका? 33। तो 3388 रुपये, 3388 रुपये आपका क्या आ गया? अमाउंट यानी मिश्र धन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। किसकी आयु दोस्तों? पुत्र की आयु की उसके पिता की आयु कितनी है? 5 गुना है। तो एक तरफ पुत्र लिख लेंगे और एक तरफ पिता लिख लेंगे। पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है? 5 हो जाएगा, क्योंकि पिता पुत्र का 5 गुना है, उसकी आयु 5 गुनी है। यदि उनकी आयु का योगफल 54 है तो इन दोनों की आयु का योगफल कितना दिया गया? तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। कितना दिया गया है? 54। तो पुत्र की आयु कितनी है? तो 6 की वैल्यू अगर 54 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इकाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6 नारे 54 यानी 6 नाम 54। तो पुत्र की 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9। तो पुत्र की आयु कितनी निकल के आ गई? 9 वर्ष यानी 9 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसको किससे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको भी शॉर्ट ट्रिक यानी फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न आपका बन जाएगा 5.4। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a³ प्लस b³ अपॉन नीचे भी क्या रहेगा? a³ प्लस b³। ओके दोस्तों, तो बन जाएगा आपका 5.4 मल्टीप्लाई 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.03 का होल क्यूब। नीचे क्या आएगा दोस्तों? 0.03 का होल क्यूब प्लस 0.09 का होल क्यूब। ओके दोस्तों, ये बन जाएगा। अब 5.54 मल्टीप्लाई का 0.1 का क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब। अब इस ब्रैकेट में से अगर 3 के क्यूब को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों? आपका 27। ओके दोस्तों, तो कितना ये अब आपका यहाँ पे कितना बचेगा? अब आपका यहाँ पर बचेगा 0.1 का क्यूब। ओके दोस्तों, अब प्लस 0.9 में के क्यूब में से अब 27 हमें बाहर निकालना है तो कितने का क्यूब निकलेगा? 3 का। तो कितना बचेगा? 3 मल्टीप्लाई 3। इसको रुक जाओ दोस्तों, इसको और आसान तरीके से करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। 1 मिनट, यहाँ पर कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.1 का क्यूब। ओके दोस्तों,
अब आए समझ में? थ्री मल्टीप्लाई 0.1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.03 का होल क्यूब। अब आए दोस्तों समझ में? अब यहाँ पर इसी तरह क्या निकल जाएगा, 5.4 0.1 का होल क्यूब प्लस 0.03 का होल क्यूब बटे में 27। 3 का क्यूब इससे बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा दोस्तों, 27। कितना हो जाएगा, 0.1 का होल क्यूब प्लस इससे भी 3 का 27 बाहर निकलेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 0.03 का होल क्यूब। ये नीचे और आपस में क्या कट जाएंगे, ऊपर कट जाएंगे। तो 54 में 27 का डिवाइड कितने बार जाता है, 2 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटा 1 11 11 8 18 7 7 7 x और y और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए यदि 3x + 7y बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 42। तो आपका 3x + 7y बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 42। और 7x + 3y बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 58। कितना दिया गया दोस्तों, 58। तो ऊपर की संख्या में किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों हम, एक मिनट दोस्तों, ऊपर की संख्या में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका कर लेंगे, 7 का। 3 का करते हैं, ऊपर 3 का करेंगे और नीचे 7 का, ताकि आपस में ये बराबर हो जाए। ओके दोस्तों, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9x प्लस 9x प्लस 7 21y बराबर 42 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 4 3 12 126। और 7 में 7x का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 49x प्लस 7 21y बराबर 58 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 8 56 की 6 4 7 8 56 की 6 हासिल 5 7 पना 35 4 5 40 806। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 21y से 21y कैंसिल हो जाएगा। 49x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 40x बराबर 406 में से 126 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 406 में से 26 जाएगा तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 और 3 में से 1 जाएगी तो 280। तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से काटते हैं कितने बार, 7 बार। तो x के बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, 7। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 7। y की वैल्यू निकालने के लिए इस किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर देंगे दोस्तों, पुट कर देंगे। किसी भी एक इक्वेशन y x की वैल्यू पुट कर दो, 7 3 21 प्लस 7y बराबर 42। तो 7y बराबर 42 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 21। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 7 3 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो संख्या लिख लेंगे, 1 11 है, फिर से 11 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर x कितना निकल के आया दोस्तों, 7। y कितना निकल के आया दोस्तों, 3 और 8 है। तो सब मोड हमें क्या निकालना है दोस्तों, बहुलक मतलब मोड। यानी जो
संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है वो आपका आंसर हो जाता है। तो 8 आपका 3 बार है और 7 आपका 4 बार है। तो आपका बहुलक कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 7। तो 7 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 cos a बराबर 4 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? 3 अंडर रूट cos स्क्वायर a माइनस 1 और 4 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 cos a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 4 दिया गया है। तो cos a बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5। तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है दोस्तों? 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है दोस्तों? 1। तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16/5 का स्क्वायर 25। तो साइन ए बराबर कुछ स्टेप में दोस्तों काट रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। तो साइन ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 9 और बटे नीचे क्या आएगा? 25 अंडर रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 और साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 3/5। तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? 3 कॉट ए का, कॉट स्क्वायर ए का। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? कॉट ए और नीचे साइक स्क्वायर ए माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? tan ए का। तो 4 tan ए। तो 3/4। कॉट ए बराबर कितना होता है दोस्तों? 1/tan ए। कितना नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 tan स्क्वायर ए। कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। ओके दोस्तों, कितना हो गया? 3/4 tan स्क्वायर ए। ओके दोस्तों, अब तो tan स्क्वायर कॉस ए अपॉन tan ए कितना होता है दोस्तों? तो tan ए की वैल्यू, tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या होता है दोस्तों? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो कितनी हो जाएगी? 5/4। ओके दोस्तों, तो आपका कितना होगा? ये 3 साइन ए की वैल्यू की 3/5 है। कितनी है? 3/5 है। 3/5 है। और तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5/4। 5 से 5 कैंसिल। तो tan ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों? 3/4। tan ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी? 3/4। तो बस 3/4 यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 से काटेंगे 4 बार, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 4/3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है। कितना है दोस्तों? 2% है। तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़कर अंकित किया गया है? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब वस्तु पर छूट दी जा रही हो, लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो वस्तु के कितने प्रतिशत का मूल्य बढ़ाकर अंकित किया गया हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, CP/MP बराबर
100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितने का दिया गया है दोस्तों? 25 का। तो कितना हो जाएगा? 100 में से 25 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75। लाख कितने का है? 2% का। तो 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 102। ये आपकी सीपी की वैल्यू आ गई और ये आपकी एमपी की वैल्यू आ गई। ओके दोस्तों, तो 75 की वस्तु को 102 का अंकित किया गया है तो कितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों? कितना बढ़ा है? 102 माइनस 75 कितना बढ़ा है आपका? ये 12 में से 5 जाएगी 7, 9 में से 2 जाएगी 27। कितने पर बढ़ा है? 75 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से 3 से काटेंगे कितने बार? 9 बार। तो 9 चौको 36, यानी 36% आपकी क्या कर बढ़ाकर अंकित किया गया था। किसको? वस्तु के मूल्य को। तो वस्तु के मूल्य को कितने बढ़ाकर अंकित किया गया था दोस्तों? 36%, यानी ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत पर 28,000 खर्च किए। ओके दोस्तों, तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,20,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,20,000 प्लस 28,500। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? दोस्तों आपका 1,48,500। इतना ही हो जाएगा दोस्तों। फिर प्रश्न आगे बोल रहा है कि फिर उसने उसे अपने दोस्त को 1,38,600 में बेच दिया। तो एसपी कितना हो गया दोस्तों आपका? 1,38,600 में क्या कर दिया? बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? तो सीपी कितना है? 1,48,500। एसपी कितना है? 1,38,600। तो क्या हुई दोस्तों? उसको हानि हुई। ज़्यादा की खरीदी है और उस पर क्या कर दिया? कम में बेच दिया। तो क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। कितने की हानि होगी? 00 से एसपी में से, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 1,38,000। लॉस हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो लॉस बराबर क्या होता है दोस्तों? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है दोस्तों? 1,48,500 माइनस 1,38,600 कितना आएगा दोस्तों आपका? 00 की 00 और 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 और आपका 17 में से 8 जाएगी तो कितना बचेगा दोस्तों? 9। 3 में से 3 जाएगी 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो 9,900 का क्या हुआ दोस्तों? लॉस हुआ। कितने पर? 1,48,000 पर, 48,500 पर। परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों? 100 का मल्टीप्लाई। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट। क्या आ गया दोस्तों आपका? ये प्रॉफिट परसेंट। 00 से 00 11 से काट देंगे, 11 नाम 99, 11 से काटेंगे 11 कम 11 बचे 3, 11 × 33, 11 × 5 55। 9 से काट देंगे 9, 9 एकम 9 और बची 4, 9 × 45। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया दोस्तों? 100/15। 15 से इसको काट देंगे तो 15 छक्का 90 बची 10, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ऐसे चलता जाएगा। तो 6.67% क्या हुई? हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल की कीमत में 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। पहले कितने की वृद्धि की जाती है दोस्तों? 50% की। फिर कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है? 40% की। तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? हमें टोटल वृद्धि निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। पहले कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 50% की प्लस फिर कितने की वृद्धि हो रही है? 40% की प्लस 50
50 मल्टीप्लाई 40 बटे में 100। ओके दोस्तों, 50 40 कितना हो गया 90 प्लस 5 चौके 20, 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 90 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 110। तो टोटल परसेंट कितने वृद्धि हुई दोस्तों 110% की क्या हुई वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेतन शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। ये ए है और ये बी है। तो चेतन ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार समान चाल के 3/5 चाल से ड्राइव करता है। ओके दोस्तों, तो चाल का रेशियो कितना दिया गया दोस्तों, चाल वह पहले मान लीजिए कि उसको S1 क्या मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर S1 और S2। तो समान चाल के 3/5 से ड्राइव करता है। यानी मान लें कि पहले वह 5 से चलता था और अब वह किससे चलता है 3 से ही चलता है। तो वह शहर में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। किससे पहुंचता है दोस्तों 52 मिनट की देरी से। यदि चेतन अपनी समान चाल से ड्राइव करता है किससे दोस्तों 5 की चाल से। 5 समान चाल क्या है दोस्तों उसकी 5 है। तो चेतन अपनी समान चाल से ड्राइव करता तो शहर ए से शहर बी तक पहुंचने करने में कितना समय लगता। देरी कितने की हो रही है दोस्तों, देरी कितने की हो रही है 52 मिनट की। और चाल का डिफरेंस कितना है दोस्तों 5 से, समान चाल 5 है और चल वाई कितने से रहा है दोस्तों 3 से। तो कितने का डिफरेंस है चाल में 2 का डिफरेंस है। ओके दोस्तों, अब इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों टोटल टाइम निकालना है। ए से बी तक अगर वो समान चाल से चलता है तो कितना समय लगता है। तो टी बराबर आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ओके दोस्तों, तो टी बराबर यानी टाइम निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है दोस्तों 52 है। तो बी कितना दिया गया दोस्तों आपको 3, ए कितना दिया गया दोस्तों 5, माइनस बी माइनस कर देंगे 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 52 टाइम का डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 52, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 थी कितना होता है दोस्तों 78। तो 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज हमने 28 नवंबर क्या दोस्तों 28 नवंबर 2025 की कौन सी शिफ्ट कंप्लीट कर ली, फर्स्ट शिफ्ट। किसके क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके दोस्तों, कितने किए हैं 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल क्लास वंस अगेन को क्या कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ओके दोस्तों, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए शिफ्ट बाय शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।